बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ये उक्ति है भगत सिंह की। और आज भगत सिंह का जन्म दिवस है। सरकारी संस्थाएं और सरकारी तो भगत सिंह को मनाएंगी नहीं, लेकिन भगत सिंह जिंदा हैं देश के नौजवानों में। भगत सिंह जिंदा है देश के खेतों में, देश के खलिहानों में। भगत सिंह जिंदा है हर उस नौजवान के सोच में जो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज भगत सिंह का जन्म दिवस है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह लायलपुर, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। और 23 मार्च 1931 माने आज जन्म के 23 साल 5 महीना 25 दिन बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। फांसी दी गई थी सैंडर्स मर्डर केस से लेकर, लाहौर सड़न कांड से लेकर तमाम मामलों में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और फाइनली 23 मार्च 1931 को उनको लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी, उनके तीनों साथियों को। तो बात जब भगत सिंह की होगी तो ये बात हम नौजवानों को समझना होगा कि भगत सिंह भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने पूरे देश पे और पूरी दुनिया पे अमिट छाप छोड़ा है। आज चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज जातीय समूहों में बदल गई हैं, तो भगत सिंह का नाम लेने में सबको थोड़ा अकुलाहट होती है, क्योंकि भगत सिंह उस तरह की किसी जाति के नेता है नहीं कि उनका नाम लेने से फला बिरादरी जुड़ जाएगी, फला बिरादरी का वोट मिल जाएगा। भगत सिंह एक विचार है, भगत सिंह एक आंदोलन के प्रतीक हैं। और आज की तथाकथित पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल आंदोलन और पॉलिटिकल लोग ये आंदोलन और लड़ाई से जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है उससे पीछे भागे हुए हैं। अब ये सेटिंग गेटिंग करके अपने आप को चलाना, सत्ता तक जाना, सत्ता की मलाई खाना, यही इनकी राजनीति रह गई है। ऐसे दिशा में, ऐसे दशा में हमें भगत सिंह को याद करना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए ना, आज 23 साल का नौजवान जो इंटर और एमए बीए करने के ही इर्द गिर्द होगा, वो अपने जीवन को लेकर कितना निराश और परेशान है। उसने जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा देखा है और वो जीवन में क्या करेगा नहीं करेगा फैंटासी में है, और अगर ज़्यादा सोच लेता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे में 23 साल का नौजवान जिसने देश दुनिया में हो रही क्रांतियों को देखा, समझा और भारत के भीतर तमाम छोटे छोटे समूह बना के उस बिल्तानिया हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ संघर्ष किया, मोर्चा लिया। और लड़ते हुए जो किसी के लिए संपूर्ण त्याग हो सकता है, जानों को, अपनी जान को न्यौछावर कर देना, अपने आप को आहूत कर देना, वो त्याग उन्होंने किया। तो ये अपने आप में सोचने में ही इतना बड़ा लगता है कि हम आप हजम नहीं कर पाएंगे। उस दौर में महात्मा गांधी जी का जलजला था। उस दौर में कांग्रेस जंगे आज़ादी को लीड कर रही थी अपनी तरीके से। देश में बड़े बड़े नेता थे, लेकिन एक 23 साल के नौजवान ने सबको पीछे छोड़ दिया था। पूरे देश का नौजवान भगत सिंह के नाम पे, पूरे दुनिया के यूथ भगत सिंह के नाम पे उस दौर में अपने आप को आइडेंटिफाई करने में गर्व महसूस करते थे। तो आज के संदर्भ में जहाँ पर नौजवानों को भगत सिंह के विषय में बताया नहीं जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको भगत सिंह से दूर किया जा रहा है, तब आज जरूरत है कि भगत सिंह जी की जयंती पे हम भगत सिंह को पढ़ें, भगत सिंह को जानें, भगत सिंह के नजदीक जाएं। तब एक नौजवान जब कहता है, कई प्रसंग हैं भगत सिंह जी को लेके, कि जेल के भीतर जब हंगर स्ट्राइक होती है, जिस मुस्तैदी से उनके लोग लड़ते हैं भगत सिंह के साथी, वो इतिहास में हंगर स्ट्राइक एक ऐतिहासिक नजीर बना हुआ है। लोग बताते हैं कि अपने अंतिम दिनों में जब भगत सिंह को फांसी होनी होती है, उस समय वो एक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं। जेलर कहता है तैयार हो जाओ,
तो कहते 2 मिनट रुक जाओ, एक पन्ना बाकी है, कंप्लीट कर ले। आंखों में आंसू आ जाती है जेलर के कि भाई एक लड़का जिसको फांसी होने वाला है वो रो गिड़गिड़ा नहीं रहा है और कह रहा है कि 2 पन्ना और पढ़ ले। जीवन के अंतिम समय में वो 2 पन्ना और पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाकर क्या कर लेगा, क्या होगा इससे, उस मानसिक स्तर को हमको लगता है इस तरह नहीं समझ पाएंगे। एक प्रसंग और आता है कि भगत सिंह के पिता कहते हैं जब उन्होंने अपना केस कटा लिया था और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उनसे छुपते छपाते अपना उन्होंने केस कटा लिया, भेष बदला था, तो उनके पिता ने ऑब्जेक्शन किया था इस पे। भगत सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी थी साथियों को और उन्होंने जिक्र किया कि मैं नास्तिक क्यों। उन्होंने कहीं पर क्रिटिसाइज नहीं किया किसी तीसरी ताकत को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी तीसरी ताकत के डर से ये सब नहीं करने वाला। मैं बाल कटाऊंगा, दाढ़ी कटाऊंगा, हमारी क्रांति की लड़ाई में ये जरूरत है इसलिए। और अपने अंतिम दौर में जब भगत सिंह को फांसी होने जा रही थी और उनके जो गार्ड थे उन्होंने कहा कि वाहेगुरु को याद कर लो, उस समय भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जब मैंने अपने पूरे जीवन काल में उन्हें नहीं याद किया, गुरुद्वारे में मैं सजदा करने नहीं गया, तो आज जब मैं मरने जा रहा हूं तो मौत के डर से मैं उनको याद करूं। ये सब एक 23 साल का नौजवान कहता है। एक 23 साल का नौजवान मार्क्स, एंगल्स, लेनिन को पढ़ता है। एक 23 साल का नौजवान दुनिया भर में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव को देखता है। वो रसिया की क्रांति को पढ़ता है, वो भारत में हो रहे महात्मा गांधी के आंदोलन को देखता है, वो भारत के भीतर लड़ रहे नेताओं का वर्ग चरित्र समझता है। और भगत सिंह कहते हैं कि ये आज़ादी जो मिलने जा रही है, ये आज़ादी नहीं, आज़ादी का ट्रांसफर है। ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज हम पे राज करेंगे। आज़ादी तब मुकम्मल आज़ादी होगी जब किसान आज़ाद होगा, मजदूर आज़ाद होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सब एक अच्छी जीवन शैली जिएंगे। वो आज़ादी मुकम्मल आज़ादी होगी और उस आज़ादी के लिए हमें लड़ना है। तब आप सोचिए आजकल के नेता क्यों भगत सिंह को याद करेंगे। ये उस मुकम्मल आज़ादी में खुदे बाधा डाले बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि आज़ादी हमको मिली है उसका पूरा दोहन कर लिया जाए। और आज आज़ादी के बाद सत्ता प्रतिष्ठान जनता की सेवा के लिए नहीं, जनता के धन पे लूट के लिए बन गया है। ये पॉलिटिकल पार्टियां शासन करना चाहती हैं, जनता के कर के पैसे को लूटना चाहती हैं, ताकत को अपने और अपने लोगों के भीतर अपना वैभव दिखाने के लिए करना चाहते हैं। तब एक बार फिर से भगत सिंह को हमें याद करना होगा, भगत सिंह को याद करना होगा, भगत सिंह को पढ़ना होगा और नौजवानों को अपने भीतर जन्मे भगत सिंह को, अपने भीतर के भगत सिंह को जगाना होगा। हम जानते हैं हर नौजवान ईमानदार होता है, हम जानते हैं हर नौजवान क्रांतिकारी होता है, हर नौजवान समाज में बदलाव चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं कि वो अपने सोच, अपनी समझदारी से पीछे हटकर कॉम्प्रोमाइज करे। भगत सिंह का नाम कॉम्प्रोमाइज विहीन आंदोलन का है। भगत सिंह का नाम विचारों को शांत दिलाने का है। भगत सिंह का नाम अपने सपनों को पाने का है। आइए अपने सपनों को साकार करने के लिए, भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए भगत सिंह को पढ़ें और जहां भी रहें भगत सिंह के विचारों को अपने आप में आत्मसात करें। भगत सिंह को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत आभार। भगत सिंह को लाल सलाम। भगत सिंह की क्रांतिकारी विरासत अमर रहे। भगत सिंह तुम जिंदा हो, खेतों में, खलिहानों में, नौजवानों में। नमस्कार।